इसीलिए कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। जब आपके पास अकल नहीं होगा ना तो आप नकल भी ठीक से नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि थोड़ा पढ़ लिख ले, नहीं तो अगर आगे चल के अगर मान लो हम लोग बोलते थे कि कोई बात नहीं चोरी से लिख लेंगे, तो सब बोलते थे हमारे घर में कि चोरी करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए कि कैसे चोरी करेंगे। और वो बात कहीं ना कहीं सच है। पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आया कि भाई बात में तो सच्चाई है। अभी बात से कितने लोग सहमत हैं बताइएगा जरूर। तो आज मैं बात करने आई हूँ राजा ब्लॉक के देवी जी का। बच्चा बाहर आ गया, क्योंकि भाई बच्चा इसलिए इतना जल्दी बाहर आ गया क्योंकि क्या था ना कि बच्चा का जो मतलब प्रिपरेशन था, जो बच्चे का प्लानिंग चल रहा था कि जैसे मतलब कंसीविंग का प्रोसेस जो डेली सुबह शाम अगरबत्ती जला जला के दिखाया जा रहा था, जो अगरबत्ती जो था ना वो बैलून में घुस गया और बैलून फूट गया और बच्चा आ गया बाहर। मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि क्या ही बोला जाए, मतलब शर्म आता है। मैं एक औरत हूँ और मुझे ये सब बातें बोलने में इतना ज़्यादा खराब लग रहा है, इतना ज़्यादा खराब लग रहा है कि मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई मैं भी एक औरत हूँ, बच्चा औरत को ही होता है, और एक औरत अपने ही बच्चे का मजाक कैसे बनवाती है मुझे ये समझ में नहीं आता है। और ये जब से मतलब ये सोशल मीडिया पे मिसकैरेज की जो मतलब कंसीविंग मतलब कि बच्चा प्रेगनेंसी का एक कंटेंट, अच्छा कंटेंट है, ब्लॉगर इस पे काम करते हैं और फिर इस प्रेगनेंसी का भरपूर मजाक उड़ाते हैं 3 महीना जाते जाते मिसकैरेज दिखा के। मतलब और ये एक दो ब्लॉगर की कहानी नहीं है, ये मतलब हर ब्लॉगर की ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं। नाम नहीं लेंगे, ऐसे लप्पू लप्पी के यहाँ हुआ नकचुअना का, उधर पंसू मैडम की उनका हुआ, उधर हम सुने थे एक गोरखपुर की भी कोई ब्लॉगर हैं जो जिन्होंने ऐसा किया था। और अब बारी है भाई ये समस्तीपुर के पगला कलुआ की। मतलब कलुआ पहले तो भाई थार के लिए पता नहीं क्या क्या नाटक किया, बीबी से लड़ाई झगड़ा, बीबी का इज्जत, ये वो, मेरी बीबी ऐसी, मेरी बीबी वैसी, मेरी बीबी का चक्कर, मेरा मर्द पागल, मतलब अब सब करके थक गया। तो अब ये क्या कर रहा है कि अब ये कर रहा है कि भाई मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, 1 मंथ की प्रेगनेंसी, 1 मंथ का प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया और 1 मंथ के प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब हम पहला बार कपार पकड़ के बैठे हैं। हम सुने हैं कि 1 मंथ का जब बेबी होता है तो उसके सेलिब्रेशन सुने हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, और ये सब नया नया चोचला जो है ना वो अब स्टार्ट हुआ है। पहले ये सब चोचला नहीं होता था। हम लोग ना बचपन में कब मतलब कई महीना के हो गए हमारी माँ को ठीक से याद भी नहीं होगा, क्योंकि क्या था ना कि हमारे समय में ना हमारी जो माँ है लोग हैं ना उनको बहुत सारा काम रहता था, ये सब चोचला पंथी नहीं, और ना ही उनको वीडियो बनाना था कि भाई ये चोचला ज़्यादा दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा हमारे वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएगा। तो हमारे माँ बाप जो थे ना हमें बहुत सिंपल तरीके से पाले थे। लेकिन अभी जो है ना नया नया मतलब जो चोचला है, तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छा लगता है कि चलो भाई वो तुम्हारी मेमोरी है उसको सेव करो, लेकिन 1 मंथ की प्रेगनेंसी को दिया बत्ती बार के कौन सेलिब्रेट करता है भाई। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं पे, ये जो हैं खुद को राजा समझते हैं, पता नहीं पगला का नाम राजा कौन रख दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ पगला कलुआ का, और इसके बारे में बात करूंगी क्योंकि ऐसे तो इसके बारे में बात करने लायक कुछ रहता नहीं है। इसका इतना ज़्यादा गंदा कंटेंट रहता है, ना इसको कपड़ा पहनने का ढंग है, ना तो इसको बोलने का ढंग है, ना तो इसको रहने का ढंग है, ना इसको ढंग है, ना इसकी बीवी को ढंग है। मतलब घिन आता है इसका वीडियो देख के, सच बता रही हूँ। मतलब लोग कहते हैं ना कि इंसान को इंसान से मतलब ये नहीं होना चाहिए, घिन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके जो रहन सहन है, इसके जो बात विचार है ना, उसे सच में घिन आता है। मतलब आप इसके बस हम लोग का ये प्रॉब्लम है ना कि भाई हम रिएक्शन देते हैं, हम ब्लॉगरों पे बात करते हैं, और अगर हम इनके वीडियोस नहीं देखें ना तो कहाँ से रिएक्शन दे पाएंगे, इसलिए हम लोग ना इनके वीडियोस देखने जाते हैं। लेकिन इतनी गंदगी, इतनी फुहरता रहती है ना ब्लॉग में कि लगता है कि भाई क्या ही बोला जाए। तो चलिए मैं इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें आज आप लोग से करूंगी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। तो आप लोग का सपोर्ट तो चाहिए उसके लिए। तो चलिए बात करती हूँ राजा ब्लॉग की। राजा ब्लॉग का छीछा लेदर, छीछा पंथी, मतलब बीबी को सोचिए कि कहता है कि मेरी बीबी
का जो अफेयर है दूसरे मर्द से है। और बीवी कहती है कि मेरा पति जो है इसको मर्दों में इंटरेस्ट है, पता नहीं ये गे है, मेरा पति जो है वो मर्दों में इंटरेस्ट है, इसको ये गे है। तो भाई, और अब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, मात्र 20 डेज, मतलब 15 दिन वो अपने मैके रह के आती है। अब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद ये कलुआ मतलब ले आता है अपनी बीवी को। अब हो जाती है प्रेग्नेंट या कंटेंट के लिए है ये तो भगवान जाने, माता रानी जाने, लेकिन जिस टाइप के कलुआ और कलुआ की बीवी की एक्टिविटी होती है ना इसके ब्लॉग में, मतलब क्या बोले, इसके ब्लॉग में ना केवल मुझे लगता है कि गाली सुनने के लिए ही ऐसे ऐसे ब्लॉग डालता है कि, और ये गिनता होगा कि भाई हमें कितनी गालियां कौन दे रहा है। लोग मतलब गूगल पे सर्च करते हैं कि इसको कौन सी वाली गाली दे, लेकिन ये इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है, इतना घटिया है कि इसको उस गाली से भी फर्क नहीं पड़ता है। ये वो गाली भी ना मतलब खाता है और मस्त वीडियो बनाता है। और इसका दो ही काम है, एक गंदे तरह से रहना, गंदे गंदे कंटेंट दिखाना, गंदगी फैलाना और अपने माँ बाप को हमेशा नीचा दिखाना, गाली खिलवाना और अपने माँ बाप को बदनाम करना। यही इसका मेन कंटेंट होता है। और एक अपनी देवी जी को ठूस ठूस के खिलवाना और खुद भी ठूस ठूस के खाना। मतलब ये अपने दिन भर अपनी देवी जी को मतलब ये वो आरती मंगल करता है, ये ठूस ठूस के खिलाता है कि जैसे लगता है कि भाई इसकी देवी जी राक्षस प्रवृत्ति की है और ये तो खुद राक्षस है ही। ये भी राक्षस है, इसकी बीवी भी राक्षसनी, दोनों मतलब सेम ही। मतलब इसका हमको लगता है कि 36 के 36 नहीं, 36 से भी 2 ज़्यादा ही गुण मिले होंगे इन दोनों के। मतलब दोनों सेम है भाई साहब। मतलब पता नहीं भगवान सच में इस कलुआ के लिए ही उस राक्षसनी को रखे थे। मतलब दोनों का देखिएगा तो हर कुछ मैच करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कलुआ का कंटेंट। कलुआ ये दिखाने की कोशिश किया कि भाई हम अपनी बीवी को इसलिए, अपने वीडियो में ये दिखाने की कोशिश किया कि हम अपनी बीवी को इसलिए घर लाए दोस्तों क्योंकि हमारी देवी जी जो हैं वो प्रेग्नेंट है, हमारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। और ये सुन के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम अपनी बीवी को ले आए, सारे जो झगड़े थे उसको भूल के। और उस दिन से इसका नया कंटेंट चल रहा है। हर इसके टाइटल थंबनेल में एक बच्चे का ये फोटो चिपकाएगा और मस्त मेरा बेबी ऐसे कर रहा है, मेरा बेबी को ये, मेरा बच्चा ऐसे, मेरा बच्चा वैसे। मतलब इसका जो कंटेंट है, इसकी बीबी के मुंह से कैमरा उठता है, उसी के थोबड़े से ये कैमरा स्टार्ट करता है, बीबी के कभी पेट पे लगाएगा, कभी बीबी के खाने का दिखाएगा, कभी बीबी को ये कर रही है तो दिखाएगा। और कल इनके कंटेंट का ये था कि ये फर्स्ट मंथ बेबी का सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ इनकी बीवी का प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन हो रहा था कि फर्स्ट मंथ। और उसके बाद ये क्या करता है कि ये किट दिखाता है, जो प्रेगनेंसी किट होता है जिसमें कि आदमी फर्स्ट टाइम चेक करता है कि भाई मतलब कंसीव है या नहीं है। उस किट पे ये दिखाता है कि भाई देखिए जो डबल लाइन बना है ना पिंक पिंक, हमारी बीवी प्रेग्नेंट है। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई झूठ जो होता है ना वो बाहर आ ही जाता है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, सच जो होता है ना उसको कोई ज़्यादा दिन तक नहीं मतलब ये कर सकता है। और ये दोनों पति पत्नी क्या करते हैं कि जो अपना किट जो इनकी मतलब जो मिसेज किट इनकी जो देवी जी ऐसे हाथ से ऐसे खोलती हैं तो इनकी उंगलियों पे यहाँ पे ना स्केच पेन का यहाँ पे पिंक लगा हुआ है। वो मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इनके यहाँ पे पिंक लगा हुआ है और ये एक रील शॉर्ट बनाते हैं जिस रील्स में मतलब कि वो चीज़ें दिख जाती है और ऑडियंस इनको गालियाँ देना शुरू करती है कि भाई ये झूठ मतलब झूठे कंटेंट बना रहा है, झूठ मतलब प्रेगनेंसी के नाम पे लोगों को सी बना रहा है एकदम मतलब। और ये बंदा इसको सारी गालियां मतलब इसके कमेंट सेक्शन में है, लेकिन ये कमेंट सेक्शन ऑफ भी नहीं करता ना, तो कमेंट सेक्शन की गालियां पढ़ के ये रिप्लाई करने आता है। और ये मस्त जो है ना मस्त अपने उसी इसमें मतलब चलता है और लोगों से पूछने आता है कि दोस्तों एक बात बताइए, फर्स्ट मंथ है, हमारी बीवी जो है इसको क्या खिलाना चाहिए, कैसे इनको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे। और सोचिए जो कि मतलब सब सारे जो इनके व्यूअर्स हैं जो इनको पहले से जानते हैं, मैं तो ज़्यादा दिनों से इसको नहीं देखती थी, वो सारे लोग का ये कहना है कि भाई इसकी जो देवी जी हैं वो पहले से शादीशुदा थी,
वो पहले से एक बच्चे की माँ भी है। तो सोचिए कि जो औरत मतलब पहले से मतलब माँ बन चुकी है, उसको तो सब माँ बनने का सारा एक्टिविटी जो है उसको पता होगा कि जब हम प्रेगनेंसी का जब हम कंसीव करते हैं तो क्या होता है, क्या हार्मोनल्स चेंज होते हैं, किस टाइप का हमारा एक्टिविटी हो जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है तो हमारा मतलब हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन नहीं, ये जो मर्द है ना भाई साहब, मतलब गजब का, मतलब इसके जैसा घटिया हम नहीं देखे होंगे। और इसका बस वही दो काम है, अपनी बीवी के थोबड़ा से मतलब ये कैमरा भी रहता है, कभी अपने थोबड़े पे लगाएगा और मस्त अपने माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ हर ब्लॉग में, हर वीडियो में बस ये कहेगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ गलत किया। अरे थोड़ा तुम अपने पे भी शर्म कर लिया करो। थोड़ा वो जो अपने माँ बाप की तरफ जब उंगली उठाते हो, तुम खुद देखो कि तुम अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किए। तुम्हारे माँ बाप आज इस उम्र में, इस बुढ़ौती की उम्र में वो कितना कष्ट काट रहे हैं। तुम्हारे उधार लिए हुए, जो तुम जिन से उधार लेके आए हो, वो उधार वाले तुम्हारे माँ बाप के घर जाते हैं पैसा वसूलने, और तुम यहाँ मस्त अपनी बीवी को कभी लखनऊ घुमाने, तो कभी कानपुर घुमाने, तो कभी उनको मोमोज खिलाने, तो कभी उनको मतलब देवी जी को जो है ना हमेशा बाहर के खाने पसंद है। देवी जी बहुत स्पाइसी खाती हैं। मतलब क्या ही बोला जाए भाई साहब, मतलब उसके आप वीडियोस देखिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि इसको जूता खोल के मारे। मतलब होता है ना कि भाई किसी का पर्सनल, किसी से यहाँ खुन्नस नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम लोग देख के भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घटिया लोग और ये घटिया ब्लॉगर जो हैं ये समाज को मैसेज दे रहे हैं। और ये किसको, ये लपुआ को कॉपी कर रहा है। लपुआ के घर में हाल में ये देखा कि मिसकैरेज का कंटेंट बना था। पहले ये देखा कि लपुआ भाई अपनी बीवी से झगड़ा किया, बीवी को बदनाम किया, तो देखा कि मस्त वो उसका जो वीडियो है चला। तो ये कलुआ सोचा कि भाई हमको भी थार लेना है। लपुआ को डिफेंडर लेना था, कलुआ को थार लेना था। कलुआ थार के लिए अपनी बीवी को मैके भेजता है, बीवी से कंट्रोवर्सी करता है, बीवी को नहीं रखेंगे, अब हम इसको छोड़ देंगे। बीवी अलग से रोना गाना मचाने आती है कि मेरा पति हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, पब्लिक हमको सपोर्ट कीजिए। और इस सपोर्ट के नाम पे ये दोनों मियाँ बीवी मिलके मस्त व्यूज कमाते हैं, मस्त डॉलर बनाते हैं। और जब इसको अच्छा खासा डॉलर बन गया तो ये बीवी का अपना चैनल डिलीट कर देता है ये कलुआ, और मस्त अपनी बीवी को घर ले आता है। और अब सोचता है कि अब ये कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गई, अब तो जो व्यूज आना था आ चुका है, अब तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कहे कि हमारा ब्लॉग तो ऐसे कोई नहीं देखता है, इतना घटिया रहता है मेरा ब्लॉग। तो अब ये सोचा कि भाई अब कैसे आगे वीडियो बनाना है, अब आगे का कंटेंट जो है उसको कंटिन्यू कैसे करें। तो ये अपनी उस मतलब क्या बोले उस बीवी को ये प्रेग्नेंट बता देता है, जो कि कल तक इसकी बीवी कह रही थी कि मेरा पति जो है उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, वो किसी अजय नाम के आदमी के साथ वो मतलब ये है उसका कनेक्शन है, अजय से रात भर बात करता है। और मर्द कह रहा था हमारी बीवी का कोई और मतलब चक्कर है, कोई अफेयर है इसका, ये दूसरे मर्दों से वीडियो कॉल पे बात करती है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिर ये जो कलुआ है फिर इसकी बीवी फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई, भाई समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोचा है भाई साहब। अब देखना ये है कि अभी तो 1 मंथ प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन हो रहा है, ये मिसकैरेज वाला कंटेंट कब आएगा ये देखना है, क्योंकि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। 1 मंथ हो गया, दूसरा मंथ तक किसी तरह ये खींचेगा, और तीसरा मंथ जाते जाते आप लोग देख लीजिएगा कि ये पक्का ये लेके आएगा कि भाई हमारी बीवी का मिसकैरेज हो गया। मतलब ये लोग सोचिए कि भाई मैं यही सोचती हूँ कि मतलब चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर, चंद मतलब हमारा पैसा बने यूट्यूब से, उसके लिए मतलब ये लोग बच्चे के नाम का कंटेंट, मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि मतलब ये लोग मौत भी बेच दें, इमोशंस बेच दें, फीलिंग्स भेज दें, ये हैं ये ब्लॉगर। और ये सारे लगभग ऐसे मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को देखा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि समाज गंदा हो रहा है। आज ये ऐसा कर रहा है, कल 10 आदमी इसी तरह का चैनल स्टार्ट करके अपनी बीवी को प्रेग्नेंस का कंटेंट डालेंगे, फिर बीवी का मिसकैरेज, और इसी सब गंदगी की वजह से समाज में सच जो है, अच्छा चीज़ है ना, उसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। वो कहाँ दब के मर के कुचल के रह जा रहा है। और ये कलुआ खुद बोला है कि जब मैं अच्छा कंटेंट लाता हूँ तो कोई देखता नहीं है, कोई ये नहीं करता है, तो मैं क्लिकबेट करता हूँ, मैं कंटेंट ऐसा लाता हूं कि लोग देखें। भाई तुम्हारा काम है कंटेंट बनाना, तुम कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना मान सम्मान मतलब और इमोशंस फीलिंग्स सब बेच दो।
तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।